सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगी। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हम पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निबंध किस तरह से लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, देखो, जब हम किसी विषय पर निबंध कर्मवृत और विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट करना ही निबंध लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है निबंध, किसका क्या कहलाता है? जब हम कोई विषय पकड़ते हैं, जैसे हमने आज पकड़ा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इस पर अपने विस्तृत रूप से यानी कि मन में जितने भी जो हमारे भाव हैं क्रमबद्ध यानी कि तरीके से उनको क्रम वाइज लिखना ही निबंध कहलाता है। और निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो हमारे निबंध में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से देना चाहिए। कहावतों एवं संबंधित दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। और वाक्य क्या है जो हम सेंटेंस अपने वक्त उसमें निबंध में लिखेंगे वो छोटे छोटे और सरल भाषा में होने चाहिए। अनावश्यक यानी कि बेकार की बातों से इसमें लिखने से बचना चाहिए। जो ज़रूरी है हमें वही चीज़ें अपने अनुच्छेद में निबंध में लिखनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना आज का निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप। मानव एक ऐसा हथियार है विज्ञान एक ऐसा हथियार है जो मानव स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि मानव बच्चे आप समझ रहे होंगे मनुष्य, यदि मनुष्य अच्छा है तो यह वरदान है, और यदि मानव बुरा है तो ये क्या है? अभिशाप है। प्रस्तावना इसकी किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे इसको। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। ठीक है बच्चों, हमारा जो आज का समय चल रहा है प्रेजेंट युग है, ये कैसा है? विज्ञान का ही युग है। हमें हर चीज़ विज्ञान से मिलती है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सुबह से शाम तक घर हो या बाहर जो भी काम हम व्यवहार में लाते हैं यानी कि अपने दैनिक जीवन की चीज़ों में प्रयोग करते हैं, वे सब क्या है? विज्ञान की ही देन है। आज मनुष्य जैसा चाहता है इसका वैसा प्रयोग कर सकता है। यह एक तरह से पूर्णतः मानव के स्वभाव पर ही निर्भर करता है। चलिए पढ़ते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान किस प्रकार है। विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान है। जैसे कि सुबह सुबह घड़ी टिक टिक कर जगाने वाली है ना, घड़ी हमें कैसे उठाती है? जब टिक 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 टिक, नहीं तो हम सोते रहते हैं। अगर घड़ी का अलार्म ना बजे तो अलार्म किसकी देन है? ये भी हमारे विज्ञान की ही देन है। बिजली, टेलीविज़न, गैस, चूल्हा, बस, कार, कंप्यूटर, अस्त्र शस्त्र यानी बम, गोले आज जो भी कुछ है ये सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। इन सभी आविष्कारों से आज मानव का जीवन जो कैसा हो चुका है बच्चों, बड़ा सुखी और आरामदायक हो गया है। विज्ञान ने जीवन में के हर क्षेत्र में क्या किया है? आश्चर्यजनक यानी कि हमें चौंका देने वाले सुविधाएं प्रदान की हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर हैं। विज्ञान एक अभिशाप किस तरह से है? विज्ञान एक अभिशाप। वैसे तो विज्ञान मनुष्य के लिए कई कारणों से क्या कहते हैं? लाभकारी सिद्ध हुआ। जैसे कि अभी हमने बताया बस, कार, स्कूटर है ना, इतनी सारी चीज़ें, बिजली, टेलीविज़न, गैस के चूल्हे एक्सेट्रा। और पर नुकसानदायक किस तरह से है? लाभकारी सिद्ध हुआ है, परंतु कई कारणों से वह विध्वंसक यानी कि नाश करने वाला परमाणु बम, बंदूकें व अन्य अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार ने विज्ञान को क्या बना दिया है? अभिशाप बना दिया। हम लोगों के लिए विज्ञान को क्या बनाया? श्राप बना दिया है। ज़्यादा सुख सुविधाओं से लोग शारीरिक रूप से अपंग होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी हम लोगों को विज्ञान ने सुविधा दे दी है, हम शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते, और शारीरिक श्रम करके तो ही इंसान हष्ट-पुष्ट रहता है। तो क्या हो गया? हम शारीरिक रूप से अपंग होते जा रहे हैं। सोचते हैं कि हमें बैठे बैठे खाना मिल जाए तो हम बैठे बैठे सारा काम कर लें, तो कोई भी काम हम अपने हाथ से और शारीरिक क्रिया के द्वारा नहीं करते। अतः विज्ञान का नकारात्मक रूप से प्रयोग प्रकृति यानी नेचर, हम और मनुष्य के जीवन की क्या बन चुका है? अंत का कारण बन चुका है। उपसंहार में बच्चों हम यही कहेंगे, उपसंहार यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि विज्ञान का सदुपयोग ही एक वरदान है तथा इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है हमारे लिए। किस तरह से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए किस तरह से वरदान साबित हो सकते हैं, और अगर हम इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए एक शाप साबित हो सकता है। अंत में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है, ना कि विज्ञान को। ठीक है बच्चों,
ये जो विज्ञान वरदान या अभिशाप का निबंध है, आपको जिन बच्चों ने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में नहीं किया है वो और कक्षा कार्य की कॉपी में करें। इसको स्कूल खुलने पर आपका चेक किया जाएगा। और जिन बच्चों ने ये कार्य नहीं किया है उन बच्चों को अपनी कॉपी में करना है, और जिन्होंने किया हुआ है बच्चों वो अपनी रिवीजन कॉपी में इसको एक बार फिर से ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। सर्दी से बच कर रहें।